सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश दोबारा नाकाम बना दी। 13 ख्वारिज हलाक, 8 खारजी जिला मोहम्मद, 5 शिमाली वजीरिस्तान में मारे गए। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ताकतवर और मुख्तसर हमलों का नया मंसूबा। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक नए मंसूबे का मकसद ईरान पर आखिरी और फैसला कुन ज़रब लगाना है। मशरक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग का खदशा बढ़ गया। फौजी क़यादत नए प्लान पर अमेरिकी सदर को आज ब्रीफिंग देगी। ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने पर भी डील होगी। खदशात दूर होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप का ऐलान। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला तेहरान पर दबाव के लिए मौसर इक़दाम करार। कहा मुज़ाकरात अब फोन पर हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ने आबने हुर्मुज़ का नाम आबने ट्रंप रख दिया। सोशल मीडिया पर नक्शा भी शेयर कर दिया। ईरान का जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की मुकम्मल हिफाजत का ऐलान। एटमी प्रोग्राम खत्म करने की अमरीकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सुप्रीम लीडर का दो टोक पैगाम। मुश्तबा हामनाई ने कहा फसाद बर्पा करने वालों की जगह पानियों की तह में है। आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब खुल चुका। अमरीका शर्मनाक नाकामी के बाद नए महाज खोल रहा है। ईरान खित्ते में दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएगा। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई ने 2-3 रोज में दोबारा जंग शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका रवैया तब्दील करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर खारजा अब्बास अरागची का ट्रंप इंतजामिया को पैगाम। आबने हुर्मुज़ हमारी कौमी शनाख्त का हिस्सा। अमरीकी नाकाबंदी नाकामी से दोचार होगी। बैनुल-अक़वामी पानियों में कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। ईरानी सदर का ऐलान। नाकाबंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का दिफा के लिए कोई समझौता न करने का आज़म। अमरीका बहेरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब बढ़ा तो तेज तर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी नेवल चीफ की वार्निंग। कहा ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे दुश्मन कहां पूछेगा। अमरीका का फौरी फतह का अंदाजा अब मिलिट्री अकेडमीज में मजाक बन चुका। अमरीका और ईरान के साथ सिफारती राबते मुसलसल बरकरार। अमन सलामती के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात मुरतब हो रहे हैं। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी अमन की कोशिशों की तारीफ की। तुर्की ने भी हिमायत जारी रखने का यकीन दिला दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक और दिफाई शराकतदार हैं। पाकिस्तान सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा तस्वुर करता है। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी आलमी मईशत लरज़ उठी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह को पहुंच गईं। उतार चढ़ाव के बाद बरतानवी क्रूड ऑयल $114, अमरीकी खाम तेल $105 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ को तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जाने का खदशा। कहा अमरीकी इंतजामिया को बेकार मशवरे स्कॉट बेसन जैसे लोग देते हैं। जंग के असरात ने आलमी स्टॉक मार्केटों को भी हिला कर रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2829 पॉइंट्स की कमी। बेघर पाकिस्तानियों के लिए वजीर आजम का इनकलाबी इकदाम। वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम का इजरा। शहबाज शरीफ ने कामयाब उम्मीदवारों में चेक्स तकसीम किए। 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। रकम से 10 मरले तक का घर खरीदा जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप होगा। अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। 50 लाख पर 32,997, 75 लाख पर 49,497 और 1 करोड़ रुपए कर्ज पर 65,996 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। कर्ज लेने के लिए शनाख्ती कार्ड का होल्डर्स का किसी भी बैंक से मकरूज ना होना लाजिम। अपना घर प्रोग्राम के तहत 10 मरले तक घर खरीदा जा सकेगा। ये 5 मरला भी हो सकता है और 7 मरला भी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा प्रोग्राम पूरे मुल्क के लिए है। पहले साल 50,000 घरों का हदफ। आइंदा 4 साल में 5 लाख घर बनाए जाएंगे। प्रोग्राम के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस। अच्छा काम करने वाले बैंक्स को शाबाश देंगे। जो बैंक लीज लेंगे वो हमारे सरों के ताज होंगे। जो पीछे हटेंगे वो खैर की तवक्को ना रखें। मंसूबा पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए इंतहाई अहम। इससे इंडस्ट्री और कारोबार चलेगा। खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे।
वजीर आजम का मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी का तसलसल बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिलों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी का फैसला। शहबाज शरीफ की मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इकदामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। ईरान अमेरिका जंग, पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शंस बंद करने का फैसला। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सारिफिन दोनों पर होगी। हुक्काम के मुताबिक 2 हफ्ते बाद सूरत हाल बेहतर हुई तो दोबारा दरख्वास्तें जमा करेंगे। अगर आबने हुर्मुज़ ना खुली तो मुस्तकिल पाबंदी का फैसला किया जा सकता है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में अहम संगे मील अबूर। चीन में हंगोर क्लास की पहली आबदोज PNSM हंगोर की कमीशनिंग की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का भी खिताब। कहा, हम बहरी रास्तों की बंदिश आलमी तिजारत और तवानाई तरसील के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीखी कामयाबी पर कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। अफगान तालिबान का जनूबी वजीरिस्तान में एक और बुज़दिलाना हमला। अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर गोलाबारी, एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मार्टर गोला 2 मकामी शहरियों के घर पर आ गिरा। मुतादिद मकानात तबाह, मकामी आबादी और कबायली मुशीरान के वाक़े पर शदीद एहतजाज। बाजोड़ में भी अफगान तालिबान की दहशत गर्दी। 2 माह के दौरान 9 शहरी शहीद, 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। अफगान तालिबान का औरतों और बच्चों को बार बार निशाना बनाना बर्बरियत का सबूत। युगांडा में ज़ेरे हिरासत 27 पाकिस्तानी आज वतन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मजीद 30 पाकिस्तानियों की जल्द वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम किया जा रहा है। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से माली जुर्माने आयद किए गए हैं। कंबोडिया में फंसे 84 पाकिस्तानियों को भी जल्द लाया जाएगा। सोमाली हुकाम की भी बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाली बनाए गए 11 पाकिस्तानी शहरियों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुखबियों में हुसैन यूसुफ भी शामिल। अहले खाना गम से निढाल। वज़ीर आला पंजाब का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। मरियम नवाज का कहने की तरक्की और खुशहाली हर फर्द का हक है। कच्चे को महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बोली, कच्चे का इलाका दोबारा दहशतगर्दों के हवाले नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए बड़ा ऐलान। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। कहा, मोटरसाइकिल मालिकान रियायत का मजीद फायदा उठा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी थी। विफाक का खैबर पख्तूनख्वा को CNG स्टेशन के लिए गैस फराहमी से इनकार। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का विफाकी वजीर पेट्रोलियम और से टेलीफोन पर राब्ता। अली परवेज मलिक ने फैसले से आगाह कर दिया। मुजम्मिल असलम का कहना था कि CNG की बंदिश से सूबे के अवाम को मुश्किलात का सामना है। FBI रवा माह टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। 150 अरब रुपए से जायद कमी का सामना। 1029 अरब रुपए हदफ के मुकाबले सिर्फ 815 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा हुआ। हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 611 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मुआशी इनकलाब लाने के लिए ब्लू इकोनॉमी पर काम कर रही हैं। मैरी टाइम एनर्जी सिटी मंसूबा जल्द सरमायाकारों को पेश करेंगे। आलमी कंपनीज यहां खाम तेल, LNG और LPG स्टोर करेंगी, जिसको बाद में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। A लेवल के रियाजी का इम्तिहानी पर्चा आउट हुआ। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड की तस्दीक एलामिया के मुताबिक पेपर अफ्रीका, यूरोप, मशरिक वस्ता और पाकिस्तान और जनूबी एशिया में लिया गया। पर्चा ज़वाबित के खिलाफ कबल इस वक्त शेयर किया गया। तरजीह है वाक़े से तलबा को कोई नुकसान ना पहुंचे। कैम्ब्रिज तहकीकात के बाद 7 मई को पेशरफ्त से आगाह करेगा।
जीत का जज्बा, टाइटल का मिशन। इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन कल PSL एलिमिनेटर 2 में मद्दे मुकाबिल होंगे। जीतने वाली टीम इतवार को पेशावर ज़ल्मी से फाइनल खेलेगी। फैसला कन मार्के के लिए खिलाड़ियों की तैयारियां जारी, कोचेस और कैप्टन्स की टीम मैनेजमेंट पर मुशावरत। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हेडर पर शानदार गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल अहली को 2-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर फातिह टीम की पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम।